रामू के गांव में खाने की दुकान थी। रामू सुबह जल्दी उठ जाता और दुकान पर आकर खाने की सारी तैयारी करता। रामू के हाथों में स्वाद तो था, लेकिन शायद उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। अरे भाई रामू, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लगता है तुम्हारी भैंस कोई चुरा ले गया है। मैं क्या बताऊं भाई मोहन, मैं तो रो रहा हूँ। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हारी सवारी कहाँ गई? गांव में आज क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, मैं तो बस उसे देखने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, तुम जाओ, मैं दुकान को ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हो। अच्छा छोड़ो, तुम अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मारो, लेकिन मैं तो मैच देखने जा रहा हूँ। इसके बाद रामू ने जाकर अपने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया और उसे देखा और कहा, सारी दालें वैसे ही पड़ी हैं। शाम होने को है, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। थक हार कर रामू अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी शांति ने उसे आते देखा और फिर बोली, आज मेरी बहन सुनीता का फोन आया था। वो बता रही थी कि अगले महीने उसके घर शादी है, इसलिए मुझे 5 साड़ियाँ खरीदनी हैं। अरे इतनी साड़ियों का क्या करोगे? तुम खुद तो सालों से एक ही पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हो और मुझे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देते। एक बार कह दिया तो बस। किसी भी तरह तुम्हें मुझे कल सुबह तक 500 रुपए देने ही होंगे। इतनी रकम सुनकर तो मानो रामू को अटैक आ गया हो। शांति, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे खाने की स्टॉल पर काम ठीक से नहीं चल रहा है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हमारे लिए खाने पीने के लिए काफी पैसे हैं। आपके लिए साड़ी कहाँ से लाऊंगी? हे भगवान, मेरी शादी बड़े ही निकम्मे आदमी से हुई। इस घर में आने के बाद मेरी किस्मत ही खराब हो गई। रामू बहुत दुखी हुआ और बिना खाए ही बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वो सो गया। प्यारी माँ, मेरी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यदि आप यहाँ मेरे साथ होती तो मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए इन समस्याओं का समाधान कर सकती थी और मुझे इन परेशानियों से निकाल सकती थी। मुझे आपकी ये कहने के बाद रामू की आंखों में आंसू भर आए। बहुत याद आती है माँ। वो याद कर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो वो चौंक गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक पूरे स्थान में एक तेज रोशनी फैल गई। कैसे घूम रही है? रामू की आंखें। ओह, ये तस्वीर। यह इतनी तेज थी, दुल्हन की इसे देखकर अंधी हो गई। जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं सब जानती हूँ मेरे प्यारे बेटे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कल सुबह जब तुम अपने खाने की स्टॉल पर जाओ तो तुम मेरा फोटो साथ ले जाना और यह मेरा फोटो अपने खाने की स्टॉल पर लगा देना। जैसे ही यह फोटो तुम्हारे खाने की स्टॉल पर लगेगी, तुरंत तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मेरे प्यारे बेटे। रामू अचानक से जाग गया। उसने बगल में देखा तो पाया कि शांति खर्राटे ले रही थी और सो रही थी। ओह, इसका मतलब है कि मेरी माँ मेरी मदद करने के लिए मेरे सपने में आई थी। मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसा मेरी माँ ने मुझसे कहा है। अगले ही दिन रामू अपने खाने के स्टॉल पर गया और सबसे पहले दीवार पर अपनी माँ का फोटो लगाया और कहा, चलो अब पहले आज का खाना बनाओ। जैसे ही रामू ने ये कहा, अचानक उसने देखा कि चूल्हा जल गया। रामू कुछ समझ ही रहा था कि इतने में एक कड़ाही हवा में उड़कर चूल्हे पर आ गिरी। इसके बाद टमाटर, प्याज और मिर्च अपने आप कड़ाही में गिरने लगे। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। उसने फिर अपनी माँ की ओर देखा तो पाया कि उनकी आंखें चित्र में इधर उधर घूम रही हैं। तब रामू को एहसास हुआ, प्यारी माँ, ये सब आप ही कर रही हैं। रामू वहीं खड़ा देख रहा था और कुछ ही देर में सारा भोजन अपने आप तैयार हो गया। एक आदमी रामू की दुकान के सामने से गुजर रहा था कि अचानक उसके कदम अपने आप रुक गए। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो आदमी रामू के पास आया और बोला, भाई रामू, आज के खाने में तुमने क्या बनाया है? मैंने गर्मागर्म पनीर बनाया है, उसमें कस्तूरी मेहंदी का छौंक भी है। मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट लगा देता हूँ। भाई, अच्छी चीजें होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कृपया अभी मेरे लिए खाना लगा दो। रामू भोजन की थाली तैयार कर रहा था कि अचानक उसकी दुकान पर 5-7 ग्राहक और आ गए। रामू भैया, हमारे लिए भी भोजन की थाली लगा दो। हाँ भैया, क्यों नहीं।
आप सब लोग आराम से बैठो, मैं आप सबके लिए भोजन अभी लेकर आ रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद रामू की दुकान पर इतनी भीड़ थी। ये सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ और मन ही मन बोला, मेरी प्यारी माँ, मुझे पता है कि ये सब कार्य आपने ही किए हैं। वास्तव में माँ से बड़ा कोई नहीं होता जो अपने बच्चे की मदद कर सके। वो अपने बच्चे का जीवित रहते हुए भी और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ख्याल रखती है। रामू की दुकान ऐसे ही चलती रही और दुकान के साथ साथ उसकी किस्मत भी चमक उठी। अब उसकी दुकान पर बड़ी संख्या में लोग उसका स्वादिष्ट भोजन खाने आते थे। कभी कभी तो ग्राहकों की भीड़ उसका भोजन खाने आती है और भोजन समाप्त हो जाता है। ऐसे में कभी कभी हाथापाई भी हो जाती। लोगों में, हेलो, मैं आपसे पहले आया हूँ, इसलिए मुझे पहले खाना मिलेगा, लेकिन पहले ऑर्डर किया है, इसलिए रामू मुझे पहले खाना देगा। पहले आपको बताया था, मैंने भी पहले आपको बताया था। हे भगवान, ये लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि खाना खत्म हो गया है और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये लोग मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे और चले जाएंगे और फिर कभी मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। हे भगवान। जैसे ही रामू ने ये कहा वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक बड़ा कोल्ड्रेन आ गया। रामू ने कोल्ड्रेन का ढक्कन हटाया और पाया कि उसके अंदर बहुत सारा खाना था। ये देखकर रामू खुश हो गया और बोला, कृपया लड़ो मत भाइयों, आप सभी को मिलेगा खाना। एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में ढेर सारा पैसा देखा तो वो अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और बोला, मेरी प्यारी माँ, कल तक मैं एक भिखारी की तरह था और आपने रातों रात मुझे जादुई तरीके से राजा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। रामू की दुकान में जो कुछ भी हो रहा था वो चेनू नाम का एक आदमी देख रहा था। वो बोला, ये रामू किससे बात कर रहा है तस्वीर में, और उसकी दुकान में खाना भी अपने आप पक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सब इस फोटो का चमत्कार है। निस्संदेह इस तस्वीर में ही कोई जादू है। अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई, क्यों न मैं रामू की दुकान से यह फोटो चुरा लूं और अपना खुद का फूड स्टॉल खोल लूं। रामू की तरह ही अपने फूड स्टॉल को संभालूंगा, मैं भी काफी अमीर हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर एक रात अंधेरे में चेनू ने रामू की फूड स्टॉल का ताला तोड़ दिया और अपनी माँ की कीमती फोटो अपने साथ लेकर भाग गया। अगले दिन जब रामू अपने खाने की दुकान पर पहुंचा तो उसे दीवार पर अपनी माँ की फोटो नहीं मिली। उसे आश्चर्य हुआ और उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी माँ की फोटो चुरा ली है। दूसरी ओर चेनू ने अलग जगह किराए पर लेकर अपनी खाने की दुकान लगा ली। खाने की दुकान खोलकर उसने वही फोटो दीवार पर टांग दी और खाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खाना बनाने के लिए तवा चूल्हे पर रखा तो जोर का धमाका हुआ और तवा चूल्हे से नीचे गिर गया। चेनू का पूरा चेहरा काला पड़ गया। चेनू ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की कि अचानक सारे फूल उसके सिर पर गिर गए और नुकीले बर्तन उस पर बुरी तरह से वार करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए चेनू खाने की दुकान से भाग गया, लेकिन बर्तन वाले बर्तन भी उसका पीछा करने लगे। जान बचाकर चेनू किसी तरह वापस अपने खाने की दुकान पर पहुंचा और ये तस्वीर रामू को लौटा देना ही बेहतर होगा। उसने फैसला किया कि उधर रामू घर पर अपनी माँ को याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक चेनू वहाँ आ गया। चेनू, तुम यहाँ कैसे? भाई रामू, दरअसल मैं तुम्हारी माँ की फोटो तुम्हें लौटाने आया हूँ। फोटो देखते ही रामू की आंखें चमक उठी। चेनू ने जाकर उसे पूरी कहानी विस्तार से बताई। रामू ने चेनू को कहते सुना, आज सुबह से मेरी दुकान में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस फोटो से सिर्फ तुम्हारा फायदा होने वाला है, मेरा नहीं। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि फोटो चुराकर किसी का भाग्य नहीं चुराया जा सकता। मुझे माफ कर दो भाई रामू। रामू बहुत खुश हुआ। अपनी माँ की फोटो देखकर उसने चेनू को माफ कर दिया और कहा, अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत है तो कल से तुम मेरी दुकान पर आकर मेरे लिए काम करना। मुझे अपनी दुकान पर एक आदमी की जरूरत है। कल तुम मेरी दुकान पर आओगे और बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरी पेशकश से सहमत होगे। ये सुनकर चेनू ने रामू